16 साल का बच्चा काम कर सकता है पर क्राइम 18 तक नहीं माना जाएगा। 18 पर वोट देकर सरकार बना सकता है लेकिन दारू का पैग बनाने के लिए उसे 25 का होना पड़े। कानून में ईव टीजिंग होता है क्योंकि एडम टीज करता है हमेशा। एडम टीजिंग तो कुछ होता ही नहीं जी, क्योंकि पुरुषों का तो हरासमेंट हो ही नहीं सकता। 5 रीजंस टू वॉच मामला लीगल है सीजन 2। सबसे पहला, हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं या फिर आपने मेरे फिल्म रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज, लाइव स्ट्रीम देखे होंगे तो आपने मेरे मुंह से एक नाम अक्सर सुना होगा, खास तौर पे जब भी मैं कोर्ट रूम ड्रामा, न्यायालय, न्यायाधीश, कानून की बात करता हूं, और वो नाम है मामला लीगल है, जिसका सीजन 1 नेटफ्लिक्स पे आया था और अभी मेरे ख्याल से 10 अप्रैल के आसपास सीजन 2 रिलीज हुआ। एक तो जब रिलीज हुआ तो इसकी हो सकता है मार्केटिंग इतनी नहीं करी है, मेरी नजरों में नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कब रिलीज हो गया, मैंने थोड़ा लेट देखा, लेकिन इस वीडियो में उसकी मैं बात करूंगा, रिव्यू करने का प्रयास करूंगा और कंपैरिजन भी थोड़ा बहुत करेंगे फर्स्ट सीजन के मुकाबले कितना बढ़िया है या कितना खराब है। और खास तौर पे जो कि मैंने थंबनेल में भी लिखा, टाइटल में भी आप पढ़ के समझ गए होंगे, 5 ऐसे मेन पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्रिएटिव टीम की बात करें जिन्होंने पूरी सीरीज बनाई है, तो हम जानते हैं पोशंपा प्रोडक्शन, जो कि पहले टीवीएफ था, फिर टीवीएफ से अलग होकर उन्होंने अपना अलग प्रोडक्शन बना लिया। पोशंपा प्रोडक्शन इनका नाम है, जिसमें समीर सक्सेना, अमित गुलानी, ये सारे लोग हैं, निधि बिष्ट, ये सब क्रिएटिव टीम है। एक तरीके से एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, राइटिंग भी। राहुल पांडे जिन्होंने डायरेक्शन किया है, उसके बाद सौरभ खन्ना, कुणाल अनेजा, ये सब क्रिएटिव टीम है। तो एक तरीके से टीवीएफ का माल है भाई, तो थोड़ा सा डाउट तो वैसे ही क्लियर हो जाता है कि टीवीएफ है तो देख सकते हैं। क्रिएटिव टीम के बाद स्टोरी पे बाद में बात करूंगा, पहले आऊंगा मैं एक्टिंग पे, क्योंकि भाई एक्टिंग इस सीरीज की जान है। और जब हम इस सीरीज की एक्टिंग की बात शुरू करते हैं तो रवि किशन की बात करे बिना मामला लीगल है पूरा नहीं हो सकता। एक तो इन दो लोगों के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पता नहीं ये दोनों राजनीति में क्या कर रहे हैं, पहले मनोज तिवारी और दूसरे रवि किशन। एक बंदा बढ़िया सिंगर है और एक अनमैचेबल फिनोमिनल एक्टर है। बे मतलब नेतागिरी में दोनों गालियां खा रहे हैं। रवि किशन तो चलो अच्छे रोल्स कर रहे हैं, ये बात बढ़िया है, शानदार जानदार टाइप की एक्टिंग वो कर रहे हैं और यहाँ पे भी मतलब दिल से एक्टिंग करता हुआ ये बंदा दिखा है। पिछले सीजन से मुझे तो इन्होंने ज़्यादा इम्प्रेस किया क्योंकि रोल भी थोड़ा सा ऊपर चला गया था। वैसे आपको वो एक जगह जाकर के झटका भी देगा, लेकिन हाँ, उन्होंने रोल दिल से किया है। देख करके लग रहा है कि एग्जैक्टली जहाँ पे एफर्ट मारना था वहाँ मारते दिखे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अपना देसी अंदाज दिखाना था वो भी कहीं कहीं दिखाया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अंतिम एपिसोड है ना, वो भाई आपका दिल जीत लेगा। तो रवि किशन को तो पूरे नंबर इस चीज के लिए। दूसरी एक्ट्रेस हमारी निधि बिष्ट एज सुजाता दीदी, जिनका उन्होंने रोल किया है। टीवीएफ वालों की एक्टिंग पे भाई डाउट नहीं कर सकते हम, चाहे वो जीतू हो चाहे वो निधि बिष्ट हो, और पूरी सीरीज में वो प्रूव कर देंगी कि क्यों इस बात पे डाउट नहीं किया जा सकता कि टीवीएफ की फैक्ट्री से निकले लोग, चाहे वो राइटिंग हो चाहे वो एक्टिंग हो, कर लेते हैं। उसी का एक उदाहरण निधि बिष्ट यहाँ पे पूरी तरीके से साबित करती हुई दिखती हैं। बहुत ही डीपली अपने रोल में वो उतरी हैं, मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि किसी कोर्ट में, कोर्ट परिसर में जाके वो थोड़ा टाइम रही और ऐसी एक फीमेल वकील को उन्होंने ऑब्जर्व किया बहुत क्लोजली, क्योंकि ऐसी कैरेक्टर्स आपको मिलती हैं, महिला वकील होती हैं और वो ऐसी होती हैं थोड़ी सी दीदी टाइप की, कि भाई वो एकदम गाली गलौच वाली भाषा भी बोल रही है और हड़का दे रही है मर्दों को भी, उस तरीके का रोल है। क्योंकि वकील बीइंग वकील, तो कहीं कहीं बैड एस वाइब उन्होंने दी है, लेकिन कहीं कहीं सीरीज में इमोशनल भी लगी है। ये एंगल पिछले वाले सीजन में शायद मिसिंग था क्योंकि उनका कैरेक्टर उतना एक्सप्लोर भी नहीं हुआ था। इस बार धीरे धीरे सारे कैरेक्टर्स क्योंकि और ज्यादा एक्सप्लोर हुए हैं तो उनका भी हुआ है, तो थोड़ा सा एक इमोशनल टच भी है उनका। अगली नायला ग्रेवाल एज एनी, एंड गाइज बिलीव मी, शी लुक्स एग्जैक्टली हाउ यू एक्सपेक्ट हर टू लुक। उनका नाम सुनने के बाद नायला ग्रेवाल, हाँ वो आता है एक साउथ दिल्ली वाली शनाया का भाई, और यहाँ पे उनका रोल देख करके लगा कि ये रोल उन्हीं के लिए लिखा गया था। बहुत ही एफर्टलेसली और सधे हुए ढंग से उन्होंने रोल कर लिया। इस बार थोड़ी सी उनकी कैट फाइटिंग दिखाने के लिए 2 एपिसोड में कुशा कपिला भी थी और दोनों ने ही अपने स्क्रीन टाइम, अपने रोल के अकॉर्डिंग ठीक ठाक एक्टिंग की है, बढ़िया लगी हैं दोनों अपनी जगह पे। नए एडिशन जो इस बार हुए हैं, जो सीजन 1 में नहीं थे, उनमें से एक नाम है दिव्येंदु भट्टाचार्य। बढ़िया एक्टर हैं, इनको हम अलग अलग फिल्मों में देख चुके हैं। अभी अभी मुझे बंगाल फाइल्स याद आ रही है, जब मैंने इन्हें मतलब बड़े पर्दे पर देखा था। एज यूजुअल बहुत सधा हुआ उनका रोल यहाँ पे भी था, वहां पे भी था। खैर यहाँ पे भी उन्होंने उसे उसी तरीके से निभाया है, पूरा न्याय किया है रोल के साथ, और बीच में वो आपको चौंकाएंगे भी। ये मैं स्पॉइलर दे भी रहा हूँ, नहीं भी दे रहा हूँ, आप जब सीरीज में उनका रोल देखोगे तो आपको मजा आएगा। अनंत जोशी जो विश्वास के रूप में दिखे हैं और बहुत इंप्रेसिव लगे हैं, इनका भी रोल देख करके
लगता है और उन्होंने फील कराया कि रोल इसी बंदे के लिए लिखा गया था। डेडिकेटेड एक्टिंग की है। अंजुम बत्रा एज मिंटू पाजी और लॉ एंड ऑर्डर, तीनों ने अपने अपने स्क्रीन टाइम के अनुसार प्रॉपर न्याय किया है, अपने अपने रोल के अनुसार बहुत बढ़िया लगे हैं। अंजुम बत्रा यानी जो हमारे मिंटू पाजी हैं, पिछली बार वो पूरा कॉमिक रोल में ही थे, यहाँ पे उनकी भी थोड़ी सी इमोशनल साइड या जब उनकी पर्सनल स्टोरी बीच में आ गई है तो वो हमको दिखता है। लॉ की स्टोरी, जो हमारा लॉ है कैरेक्टर, उसकी भी थोड़ी सी पर्सनल स्टोरी यहाँ पे दिखी है, तो वो देख करके आपको मजा आएगा। ब्रजेंद्र काला ने मेरे फेवरेट जज पटपड़गंज कोर्ट के पाठक जी, जिनका रोल निभाया विजयंत कोहली ने, और मुंशी जी विजय रजौरिया, तीनों ने अपने रोल में पूरी तरीके से जान डाली है। साथ ही कुमार सौरभ, इस बंदे का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा दोस्तों, शंभू उर्फ लंगूर का पात्र इन्होंने निभाया है। और जिस तरीके से ये बंदा हर सीन में बैकग्राउंड में दिखता है और कहीं कहीं वकीलों के साथ केसेस में काम करता हुआ भी दिखता है, उनकी हेल्प करता हुआ दिखता है, पटपड़गंज कोर्ट का ये एक अभिन्न अंग है और बढ़िया एक्टर है ये। लाल रंग फिल्म जिन्होंने नहीं देखी हो जरूर देखें, शानदार काम किया है इस बंदे ने उसमें भी। ये उस तरीके के रोल होते हैं कि ये कहीं छिप जाते हैं, बैकग्राउंड में कहीं दिख रहा है, चाय लाता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ऑब्जर्व हो रहा है। और ये एक एक्टर की खासियत होती है कि वो जरा सा स्क्रीन टाइम चाहे उसका हो या जरा सा उसे स्पेस मिलता है, वो अपने आप को ऑब्जर्व करा लेता है। ओए लक्की लक्की ओए के वेटर हमको अभी भी याद है, अभी अभी उनको एक ऐड मिला है, तो इस तरीके के रोल हैं, एक सीन में आएगा पर आपको याद रह जाएगा। और भी कई लोग छोटे छोटे रोल्स में दिखे हैं, आर बद्री, निरहुआ, टेंजेन, कम स्क्रीन टाइम है बट अच्छा निभाया है सबने अपना अपना रोल। समीर सक्सेना जो कि शो के प्रोड्यूसर हैं, क्रिएटर हैं, थोड़ी सी झलक उन्होंने अपनी भी दे दी, क्योंकि अंदर से तो टीवीएफ वाले ही है ना, चाहे पोशंपा प्रोडक्शन बन गए तो क्या हुआ, एक्टिंग थोड़ी बहुत बनती है और जो उन्होंने की है, जितनी की है, बढ़िया की है। अब आते हैं दोस्तों स्टोरी पे। स्टोरी की मतलब स्पॉइलर की तो कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट रूम ड्रामा है, नाम से पता लग रहा है। और कोर्ट रूम ड्रामा से मोर ओवर एक रूम से निकल करके पूरे कोर्ट और न्यायालय के साथ साथ न्यायमूर्तियों और पूरे न्याय तंत्र को लेकर के जो कटाक्ष, व्यंग, गंभीरता, इमोशंस सब मिला जुला कर 8 एपिसोड तैयार किए गए हैं, जो कहीं खट्टे लगते हैं, कहीं मीठे लगते हैं, कहीं आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं और ऐसा अनुभव आपको देते हैं कि आप भी एक कोर्ट रूम परिसर में हैं और आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसमें आप कहीं हंस भी रहे हो, कहीं आप इमोशनल भी हो जा रहे हो, कहीं आप गुस्सा भी आ जा रहा है। ये ही है पूरा लब्बो लुआब मामला लीगल है सीजन 2 का। सीजन 1 का भी यही था, 2 का भी यही है, लेकिन इस बार कुछ मजेदार और अलग चीजें हैं और मसालेदार चीजें हैं, जो कि 5 जब मैं पॉइंट्स बताऊंगा तब उनकी बात करूंगा। उससे पहले म्यूजिक की बात होनी चाहिए थोड़ी सी। एक जुगनी करके गाना है जो जबान पे चढ़ जाएगा आपकी, आपको याद रह जाने वाला है गाना। और शो में कई कैरेक्टर्स हैं हमारे, मेन तो हमारे त्यागी जी, वीडी त्यागी, रवि किशन, जिनको ऑरा फार्मिंग कराने का काम इस गाने ने कराया है, जो बैकग्राउंड में चलता है। अब आते हैं दोस्तों रीजंस पे, जो कि मैंने कहा 5 रीजंस टू वॉच मामला लीगल है सीजन 2। सबसे पहला रीजन, इट इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, यानी कि सत्य घटनाओं, या फिर मैं शो की भाषा में बोलूं तो सत्य दुर्घटनाओं पर आधारित ये शो है। हर एक एपिसोड कहीं ना कहीं सच्ची घटना, सच्ची न्यूज से जुड़ा हुआ है। लास्ट में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आती हैं, ये सब ओरिजिनल न्यूज है दोस्तों। 2-3 न्यूज मिला करके हर एपिसोड तैयार किया गया है, कहानी में पिरोई गई है वो न्यूज, किस तरीके से न्यूज कोर्ट में आती है और कैसे पूरा कोर्ट रूम, हमारे जज, हमारे वकील उस पर डील करते हैं। खास करके पुलिस भी उस पर डील करती है, वो भी मुद्दों को और रियल न्यूज को कहानी में जिस तरीके से पिरोया गया है, जो ब्लेंड हुआ है, वो बहुत अच्छा लगता है देख करके। आप भूल जाओगे कि आप किसी असली न्यूज पर बेस्ड एपिसोड देख रहे हो। एग्जांपल दूं तो वो सावधान इंडिया के जैसे वो नौटंकी टाइप के एपिसोड आते हैं ना, वो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि वो नाट्य रूपांतर है। आपको लगेगा कि आप एक क्रिएटिव चीज स्क्रीन पे देख रहे हो। और न्यूज मैं कहूंगा बहुत अच्छी उठाई है। चूहे गांजा खा गए, अब समझ सकते हैं आप लेवल क्या है। जजेस को मिला आईफोन, तो ये मैं 1-2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं। न्यूज अच्छी उठाई है, यानी कि बढ़िया रिसर्च। पहला तो कारण यही है जिसके लिए आपको मामला लीगल है देखना चाहिए। दूसरा कारण, हर एपिसोड में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट सामाजिक मुद्दे पे बात हो रही है। कोर्ट और डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स जो कि एक निजी समस्या है, उसमें हमारे कानून व्यवस्था क्या और क्यों आती है और क्या रोल निभाती है। पुरुषों का सेक्सुअल एब्यूज, चाहे सटायरिकली बताया गया है लेकिन बताया गया है। कंपनियों द्वारा नकली माल बनाना, बाल सुधार गृह, यंग बच्चों में गैंगस्टर्स के प्रति बढ़ता लगाव सोशल मीडिया के द्वारा, मृत्युदंड बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसे कई मुद्दे जो आपको सीरियसनेस, ह्यूमर, सटायर के साथ घुला मिलाकर पेश किए गए हैं।
तो कुछ सीख भी मिलती है लगभग हर एपिसोड के अंत में, क्योंकि आपको हर एपिसोड के अंत में एक सीरियस सी कॉन्वर्जेशन सुनने को मिलती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस एपिसोड का और पूरी सीरीज का। न्यायालय, न्याय प्रक्रिया और न्याय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जिनके कुछ के जवाब आपको मिल जाएंगे सीरीज में, कुछ आपके ऊपर छोड़े जाएंगे क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी कि आप सोचो। आसान भाषा में कहूं तो हर एपिसोड में लगभग 8 के 8 में टीचिंग्स भी हैं आपके लिए। 7 एपिसोड आपको पूरा मजा देंगे, मतलब हंसाएंगे भी और टीचिंग भी देंगे। अंतिम एपिसोड के लिए आप रेडी नहीं होंगे, लेकिन वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही बताएगा कि न्याय और मेनली एक न्यायाधीश क्या होता है। थोड़ा सा जजेस के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उसमें एक चीज बढ़िया है कि पूरी दुनिया, वो कोर्ट रूम आपको एक जज के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है कि एक जज के पर्सपेक्टिव से दुनिया कैसी दिखती है। उसके सामने विक्टिम भी है, उसके सामने क्राइम करने वाला भी है। अब वो जिस तरीके से निर्णय लेता है वो आपको जज के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। तो ये एक दूसरा कारण है कि आपको मामला लीगल देखना चाहिए, कि आपको ह्यूमर वाले आपकी नर्व को छूने के साथ साथ इमोशनल नर्व भी आपकी छुएगा। तीसरा पॉइंट, हर एपिसोड केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि 2-3 अलग अलग स्टोरीज पैरेलल चल रही हैं, जिनमें हमारे पात्रों की पर्सनल लाइफ भी है। जैसा कि मैंने बताया, हमारे मिंटू पाजी, निधि बिष्ट का जो पात्र है, कहीं ना कहीं मेन हमारे केडी त्यागी जी उनका तो है ही, एनी का चल रहा है, बीच में हमारा जो विश्वास का पात्र है उसकी पर्सनल लाइफ चल रही है, और इन सबको बढ़िया पिरोया गया है असल न्यूज बेस्ड हमारे एपिसोड के साथ। यानी कि राइटिंग और उसके साथ साथ एडिटिंग भी बहुत अच्छी है। आप किसी भी एपिसोड में बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा इमोशनल या थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि अरे यार थोड़ी टीचिंग ज्यादा हो रही है, तो कहीं कहीं वो ह्यूमर बोन आपकी हिट कर देगा। यानी कि एडिटिंग भी अच्छी है। ऐसा हमने अमेरिकन शोज में या बाहर की वेब सीरीज में कई बार देखा है, तो उस फॉर्मेट को हम कहें कि अच्छा अडेप्ट किया है तो बहुत बढ़िया किया है। साथ ही एपिसोड्स में कहानियों को विजुअली बहुत बढ़िया दिखाया गया है। उदाहरण के रूप में एक छोटी सी समस्या आपको दिखेगी, पर वो उस एपिसोड का थीम नहीं होगी, लेकिन एंड में वो कहीं ना कहीं उस पूरे एपिसोड से, आपके उस एपिसोड की कहानी से जुड़ेगी, और बीच में या स्टार्टिंग में उसका छोटा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है जो बहुत उम्दा है। वेब सीरीज मेकिंग का जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा क्लासी है। मैं थोड़ा सा इसे कहूंगा कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले थोड़ा हाई है। मतलब ये कहने में बुरा सा लगता है कि मतलब अच्छी चीज़ है तो विदेशी है, लेकिन ठीक है भाई, बॉलीवुड की किसी भी सो कॉल्ड कोर्ट रूम ड्रामा जो हम देखते हैं, जॉली एलएलबी पहले सही थी, तीसरे तक आते आते वो भी बहुत एवरेज सी, बिलो एवरेज सी हो गई। ऐसी मूवीज के मुकाबले, ऐसे कोर्ट रूम ड्रामाज के मुकाबले 100 गुना बेहतर है। और जैसा कि मैंने बताया भाई, XTVF है ये, पोशंपा प्रोडक्शन, तो नाम ही काफ़ी होना चाहिए शो देखने के लिए। तो तीसरा जो पॉइंट मेरा वो ये कि ये क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा, आपको लगेगा नहीं जैसे हमारे देश में माना जाता है ना कि यहाँ पे सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि लगता ही नहीं कि इंडिया में हूँ किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए। इसी तरह इस सीरीज के लिए मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता हूँ पर कहना पड़ेगा कि आपको लगेगा नहीं कि आप इंडियन सीरीज देख रहे हो। चौथा कारण, शानदार संवाद। डायलॉग्स बहुत ही बढ़िया लिखे हैं, और डायलॉग्स लिखने के साथ साथ डायलॉग बाजी बहुत बढ़िया हुई है, यानी उन्हें बोलने का तरीका सीरियस और फनी दोनों ही। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जस्टिस डजंट एग्जिस्ट, इट्स द एब्सेंस ऑफ इनजस्टिस, इसलिए कभी कभी द लेसर इनजस्टिस इज जस्टिस। 16 साल का बच्चा काम कर सकता है पर क्राइम 18 तक नहीं माना जाएगा। 18 पर वोट देकर सरकार बना सकता है, लेकिन दारू का पैग बनाने के लिए उसे 25 का होना पड़ेगा। अब क्या सरकार बनाने से ज्यादा समझ दारू पीने के लिए चाहिए? और इस बात का सीरीज में जवाब भी दिया गया है, वो आप देखिएगा। सत्यमेव जयते या सत्य में जयते, ये एक छोटी सी लाइन थी बट बहुत गहरी लाइन थी। कोर्ट केस फाइलों में विक्टिम के नाम की जगह स्टेट क्यों लिखा होता है? ये एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन है जिसका जवाब भी आपको शो में मिलेगा। कानून में ईव टीजिंग होता है क्योंकि एडम टीज करता है हमेशा। एडम टीजिंग तो कुछ होता ही नहीं जी। क्यों? क्योंकि पुरुषों का तो हरासमेंट हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे कई डायलॉग्स आपको शो में सुनने को मिलेंगे, मजा आ जाने वाला है, सीरियस भी और फनी वाले भी। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई रवि किशन के लिए शो देखना बनता है। आप मुझे कह सकते हो भाई तू एकदम रवि किशन फैन बॉय की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन भाई मुझे मजा आ गया रवि किशन की एक्टिंग देख के। अपना अनुभव इतने सालों का उस बंदे ने जो पूरा लगाया है और उसे स्क्रीन पे उतारा है, इस आदमी ने ये प्रूव कर दिया कि क्यों इसे सीनियर एक्टर कहा जाना चाहिए। 7 एपिसोड्स के बाद 8वें एपिसोड में ये बंदा जो आपके साथ करेगा, आप समझ जाओगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्यों इस अभिनेता को मैं अनुभवी कह रहा हूँ, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि राजनीति छोड़ दो रवि भाई, आप फुल टाइम करो। वैसे अभी बहुत सारी टीवी सीरीज और फिल्में कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम ही कर लो। छोड़ दो गोरखपुर की सीट, वो संभाल लेंगे योगी जी, इसमें फुल टाइम आ जाइए। तो पूरी सीरीज का लब्बुल हुआ भी है कि भाई मुझे तो पर्सनल लेवल पे
ये सीजन 1 के मुकाबले एक अपग्रेड ही लगा और पूरा सर्कल घूम के वापस आ गया है। पहले एपिसोड के बाद 8वें एपिसोड तक, छोड़ो मैं बताऊंगा नहीं, ये स्पॉइलर है। ये आप सीरीज देखिए और मैं रिकमेंड करूंगा कि पूरी फैमिली के साथ बैठ के सीरीज देखें, क्योंकि उसी तरीके की सीरीज है, गारंटी के साथ भाई एंजॉय जरूर करोगे आप। तो दोस्तों ये पूरा मामला लीगल है सीजन 2 का। मैंने आपको निचोड़ बताने का प्रयास किया, जो मुझे लगा रिव्यू इसका कैसा होना चाहिए। आपने अगर सीरीज देख ली है, आपको कैसी लगी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा रिव्यू कितना आपको ऑनेस्ट लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कृपया करके अकेले ना देखें, शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो तो किया जा सकता है। ये सीरीज भी ऐसी है कि सबके साथ बैठ करके देखी जा सकती है, तो जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।